वेलकम टू सौरभ विवेक यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और मैं हूं विवेक एंड टुगेदर वी आर नोन एज सौरभ विवेक। अरे विवेक, हम लोग दो चेयर चार क्यों? वही मैं सोचूं, स्टार्टिंग से हम लोग इतने दूर बैठे हैं और हम दोनों के बीच में कोई जगह कैसे ले सकता है? लेकिन अगर ले सकता है तो डेफिनेटली वो बहुत स्पेशल है हमारे लाइफ में। सो स्पेशल तो होगा ही क्योंकि आज स्पेशल डे है। सो लेट्स वेलकम आवर गुरुज। सर, हाय सौरभ, वेलकम राजेश सर। हाय विवेक, थैंक यू। अरे एक सेकेंड, क्या थैंक यू यार, ये क्या तरीका है? तुमने मेरे को वेलकम किया, मोंटी ने इसको वेलकम किया, बात तो तुमने इसको क्यों नहीं किया और तुमने मेरे को क्यों नहीं किया? ना मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, वेलकम अनुराग सर, वेलकम राजेश सर। शाबाश, गुड, वेलकम राज सर, Thank you. वेलकम राजेश। सो गाइस, आज हमारे बीच वो दो शख्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और वो हमें हमारे और उनके दोनों के सफर के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे, तो चले उनसे ही कुछ सुनते हैं कि हमारे चैनल पे आके उन्हें कैसा लग रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस था। अनुराग सर, सबसे पहले तो तुम दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। जो तुम लोगों ने हाइट अचीव किया है, मगर उसके साथ में एज अ टीचर हम लोगों को फिर से वही बोलना है, जो राहुल सर भी मानेंगे इस बात को, कि हाइट अचीव किया मगर रुकना नहीं है, बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी और आपको जीवन भर इसी तरह से ऊंचाइयों तक चलते रहना है। और विवेक ने, मैं तो मोंटी बोलूंगा यार, मेरे से विवेक वही सेम हाँ यार, ये ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए विवेक ने हाँ, मोंटी है। मोंटी ने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोगों के सफर के बारे में, तो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया और ये सफर एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी दोनों में जाएगा, बिकॉज आप लोगों का जो सफर रहा है वो सफर से भरा हुआ था। मगर हैट्स ऑफ टू योर पीपल कि आप लोगों ने जो DID डबल से जो जोड़ी बनाई, मैं बोल रहा हूं तो मेरे भी गूज़बम्स हो रहे हैं पूरे, जो जोड़ी आप लोगों ने बनाई थी वो जोड़ी अभी तक ऐसी ही चल रही है और लाइफ लॉन्ग जोड़ियां ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। ऐसे जोड़ियां बनती तो बहुत है राजू, बहुत मगर टूट भी जाती हैं, बनते ही नहीं है। they both are actually an inspiration for all those people जो जोड़ी बनाना चाहते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज आप लोगों के, हम लोग स्टूडेंट हैं और आप लोगों से हम लोग को जो शिक्षा मिली है उसी के कारण हम लोग आज भी साथ हैं और आज भी आप लोग भी हमारे साथ हैं। हाँ, तो देखो हम लोगों की भी जोड़ी 1990 में बनी थी एंड दिस इज एक्चुअली अ कोइंसिडेंस कि दोनों सर को ब्रीफिंग नहीं की हुई थी ये ब्लैक टी शर्ट पहन के आने के लिए, एंड ये लकीली इट वाज अ मैच। सो दिस इज व्हाई अनुराग सर एंड राजू सर एंड ऑल दिस बिकॉज़ ऑफ सौरभ एंड विवेक, हम लोग हैं इसी कारण, हमारे गुरु के कारण। नहीं, और एक बात मैं बीच में बोलना चाहूंगा कि अचीव हम लोग कुछ नहीं किए। जिसका स्टूडेंट अच्छा होता है ना, टीचर ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। बस हम लोग खाली राहें दिखाते हैं बस, और कुछ चलना तो इन लोग का है। इन लोग चले हैं तब हम लोग का कुछ नाम हुआ है, और इन लोग के बदौलत ही आज मैं राजू सर हूँ, ये अनुराग सर है। अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं होता तो हम लोग को कोई पहचानता भी नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने डांसिंग करियर को कैसे स्टार्ट किए और कैसे कैसे हर्डल्स आए और आप लोगों ने कैसे उसको पार किया, हम चाहते हैं कि आपके मुंह से सुने और आप हमारे ऑडियंस को बताएं। सर आप स्टार्ट कीजिए। राजू सर आप स्टार्ट कीजिए। मेरा तो बहुत ही ट्विस्ट है कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैंने डांस में आऊँ। सीरियस बात, एक स्पोर्ट्स सेरेमनी में तो मैं प्राइज जीता था इवेंट में, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। तो वो जब लेने गया प्राइज, तो वो सेरेमनी में मेरा गुरुजी को मैंने डांस करते हुए देखा था। दैट इज 1990 के आसपास। गुरुजी का नाम? मेरा गुरुजी का नाम सुभाषिष जी है, मैं मामा बोलता हूँ उसको। तो मामा जी जरूर ये वीडियो देख रहे होंगे, अपने स्टूडेंट को भी याद कर रहे होंगे, आपके स्टूडेंट भी आपको याद। और मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, कैमरे पे बोलना चाहूंगा कि सुभाषिष दा, ये राजू की खासियत है
कि आई नो हिम फ्रॉम 1990 एंड आप और हम लोग सब एक संघ में ही थे, एक संस्था था उसमें। तो ये जब भी डांस की बात होती है आपका नाम लेना नहीं भूलता है। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है, इज अ गुड स्टूडेंट आल्सो, कि टीचर को हर समय याद रखे। ये चीज राजू सर से सीखने लायक है। और क्या हुआ उस टाइम में? Yeah, no, he always feels emotional about it. Correct. Whenever he talks about Subhasis Da, Correct. मैं Subhasis Da बोलता हूँ। भगवान से भी ऊपर। मेरे पापा बोलने लग गए। नहीं, एक्चुअली क्या है, जहाँ से राजू सर से मेरी जान पहचान हुई, बस मेरा जर्नी शुरू हुआ, लेकिन मैंने उनको ज्यादा मिल नहीं पाया क्योंकि वो 92-3 में वो थाईलैंड शिफ्ट हो गए। तो बस तभी मेरा अकेला जर्नी शुरू हुआ। लेकिन एक चीज मैं आज भी मानता हूँ कि वो बंदा मेरे को जो सिखा के गया था तो उसी में मेरा इंटरेस्ट जगा, उसी को मान के चला। तो आज मैं जो भी हूँ उनके बदल। ठीक है, हम लोग ने 2 से 4 के करेक्ट किया थे, क्योंकि 2 का डबल, देखो फर्स्ट जोड़ी स्टार्ट भी हुआ, डबल का डबल। मेरा जर्नी थोड़ा सा राजू सर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। एकदम भी मैच नहीं करता हम लोगों की जर्नी, बिकॉज ही वाज ब्लेस्ड टू हैव अ टीचर। और मैंने अपने टीचर्स अपने स्टूडेंट्स में ही खोजे। तो डेस्परेटली आई वाज लुकिंग फॉर अ डांस क्लास। जब मैं छोटा बच्चा था तब की बात है, मैं बता रहा हूँ 88-89 की बात बता रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने परफॉर्मेंस किया था स्कूल में, आई वुड लाइक टू टेक अ नेम ओवर हियर, मिसेस डिसूजा हमारी क्लास टीचर थी एंड आई वाज इन क्लास 8 दैट टाइम। तो टीचर्स डे में जैसे स्कूल में परफॉर्मेंस होता है वैसे हुआ, एंड वो परफॉर्मेंस देख के मिसेस डिसूजा ने मुझे इतनी टाइट हग किया एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग और इतना कुछ बोलने लगी कि अनुराग फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न, यू आर डांसिंग सो गुड, ये वो, डज योर पेरेंट्स नो दैट यू डांस सो वेल। ये जो लाइन उन्होंने पूछी तो मुझे बहुत ऐसे अजीब लगा। जैसे समझ लो छोटा बच्चा है, उसको पूछा रहा है कि पेरेंट्स जानते हैं कि तुम इतना अच्छा डांस करते हो। वो एक लाइन, दैट पर्टिकुलर लाइन चेंज माय लाइफ। मुझे तब मुझे लगा कि मतलब मैं शायद अच्छा डांस करता हूँ। उसके पहले जो घर का जो नॉर्मल संगीत वगैरह होता था ना, तो उस टाइम ज्यादा होता नहीं था। तो उस टाइम करते थे तो लोग बोलते जा रहे हैं बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। मगर स्कूल में रिकॉग्निशन मिलना और एक टीचर का बोलना, दैट चेंज माय लाइफ एंड आई एम फ्रॉम द पार्क इंग्लिश स्कूल। I proudly say I belong to the Park English School। और वहां से लाइफ जो चेंज हुई, उसके बाद लोगों को पता चला कि आई एम डांसिंग, और उसके बाद दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया बहुत अलग तरीके से। उन दौरान बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, लियो क्लब, लायंस क्लब, युवा एकता वर्ग, युवा चेतना वर्ग, इस तरह से करके बहुत सारे क्लब्स थे जो कॉम्पिटिशन्स होते थे। और मजे की बात है, उस टाइम ये कंप्यूटर लैपटॉप ये सब नहीं था, तो वी could not edit the song। एक्चुअली सर आपके समय जब मैं भी अपना करियर स्टार्ट किया था, तब भी मुझे अच्छे से याद है कि वो डबल वाला कैसेट उसमें भी आपके भी वो इनोवेशन मेरा किया हुआ है। तो उस टाइम एडिट वगैरह होता नहीं था, तो भी और उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था जैसे अभी होता है ना कि 3 मिनट 2 मिनट, क्योंकि गाना कट नहीं सकता है बीच में, तो एक गाना परफॉर्म करना। तो गाने भी उस टाइम बड़े बड़े 6-6 मिनट, 7-7 मिनट, 5-5 मिनट ऐसे ऐसे, तो पूरा गाना परफॉर्म करना है। तो जहां से किसी को पता चलता है कि एक कंपटीशन हो रहा है, मेरा फ्रेंड फॉर्म भर देता, मेरे को भेज देता, भाई तेरा फॉर्म भरा है, इतनी तारीख को पहुंच जाना। ऐसे दोस्त बहुत जरूरी है लाइफ में ऐसे। और कोरियोग्राफी किस चिड़िया का नाम है पता नहीं था, ये पहले से सेट होता है डांस पता नहीं था। तो मेरा जो तरीका था, मैं 2-3 कॉस्ट्यूम और 5-6 कैसेट्स होता था उस समय। तो 5-6 कैसेट और 3-4 कॉस्ट्यूम साथ में लेके जाता था और ऑडियंस में बैठ के देखता था पहले, अच्छा इस गाने पे हो गया, इस गाने पे हो गया, अच्छा इसने वेस्टर्न किया, इसने ये किया वो किया, तो इसका जवाब मेरे को इस गाने से देना चाहिए। मैं कैसेट निकालता, उसके हिसाब से कॉस्ट्यूम निकालता, तैयार होता, कैसेट देता और डांस इंस्टेंट। कोई कोरियोग्राफी नहीं जानते थे कि क्या होता है, कोई कोरियोग्राफी कुछ नहीं। माय गॉड। एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ है, जवोत्सव था, तो जवोत्सव में कॉलेज के टाइम में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो कैसेट का साइड ए लगाना था, उसने साइड बी लगा दिया और मैं स्टेज पे पोजीशन लेके खड़ा हूं, कोई भी पोजीशन होगा और गाना चालू,
तो रुकना तो अपने जाने ही नहीं है। जो गाना बजा उसी में सुन। और गाना कौन सा बजा? आधा है चंद्रमा राधा जी, तेरी मेरी बात आधी। तो मैंने कोशिश किया कि उसमें मैं करूं, मगर बोला इसमें कहां से होगा। तो करते करते मैं साइड विंग से निकल गया। और ऑडियंस तो कॉलेज के टाइम में जानते हो क्या होता है, ओ इतना कसम से इतना खराब लगा, मन सोचा डांस छोड़ दो। मगर फिर अब वो कैसेट जो है, अब वो तो कैसेट चल चुका है, तो मेरा जो गाना सेट था अब वो बिगड़ चुका है। अब वहां पे दूसरा कैसेट नहीं। उस जमाने में वॉकमैन था किसी के पास, ग्रीन रूम में किसी को रिक्वेस्ट किया, वॉकमैन लगा के रिवाइंड करके सेट किया, फिर वापस दिया, वापस नाम कॉल आउट हुआ तो वापस ऑडियंस हो। मगर वो भी एक हिस्ट्री है। और इस बार मैं स्टेज पे खड़ा नहीं हुआ क्योंकि कोरियोग्राफी तो रहती नहीं थी ना। तो मैं बोला हाँ, तो इस बार मैं स्टेज पे नहीं खड़ा हूँ, बाई चांस फिर गलत साइड लगा दिया तो मैंने एंट्री लेने का रखा। तो वो बोलता चलाओ, बोले तुम चलाओ। विंग से बात, आओ तुम चलाओ। फिर गलत गाना चला दिया। उसने फिर गाना चलाया करेक्ट। एंड दैट सॉन्ग वाज, जो आप लोगों ने भी परफॉर्म किया था डीआईडी पे एक बार, नहीं अटक अटक झटपट पन घटपट चटक मचक गोली गाना की चली चोरी 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 मुख मोरी मोरी मुस्कायत बेली कंकरी माली कंकरी करे ये तो करीबा और की बड़ी पिचकारी मारी साला ला 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 बोली बड़ी यारी बोली ला 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 मास्टर है। अरे जा रे ये जो अटक ये जो है ना, तुम आज से 10 साल बाद भी इसको पूछो ना, इसी स्पीड में होगा। ये स्पेशल है, एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल तो मैं कोरियोग्राफी करने नहीं जाता था, बट वो कोरियोग्राफी माइंड में ऑलरेडी सेट है, वो जाके स्टेज में क्या करना है। तो मतलब मिरेकल हुआ। आई परफॉर्म, ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बता रहा हूँ जर्नी से आउट, कि वो मैंने परफॉर्म किया एंड स्टैंडिंग ओवेशन उसी ऑडियंस ने दिया जिसने वोटिंग किया था। उसके बाद परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जो एमसी था वो भाग के आया कि आप ड्रेस चेंज मत करिएगा, हम लोग फादर को बुलाने जा रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस फिर से करना है। क्या वन एंड ओनली टाइम अगर कोई कंपटीशन में परफॉर्मेंस फिर से हुआ है तो वो ये वाला परफॉर्मेंस था। फादर आए, फादर के सामने मैंने फिर दोबारा परफॉर्मेंस किया एंड देन माय फोटोग्राफ वाज ऑन दोस पैनल्स। जो जेवियर्स में जाओगे आप, जो नोटिस बोर्ड है उसमें कम से कम 7-8 साल तक मेरा फोटो लगा हुआ था। भाटिया जी, अगेन सेकंड पर्सन इन माय लाइफ। जब मैंने उनको बोला कि भैया आप सिखा दीजिए, तो बोलते हैं देखो वो तुमको सिखाएंगे, तुम अपना गाना खुद कर। तो आज एक जो बच्चा 19 मतलब जो 10 पास नहीं किया अभी तक, उसको इतना बड़ा आदमी अगर ये बोले और ये समझाए कि तुम अपना ग्राफ खुद कर सकते हो, तो ये अपने आप में एक बूस्ट। तो अगर मैं मानूं तो वो टीचर्स हैं मेरे लिए, मगर सीखा उनसे इस तरह से कुछ भी नहीं। मगर एक टीचर का काम सिर्फ सिखाना नहीं होता है, टीचर का काम गाइड करना भी होता है, समय समय पर उसको कॉन्फिडेंस देना भी होता है। मुझे तो लगता है कभी भी गड्ढे भी करते हैं टीचर, वो इम्पोर्टेंट, तो भी वो इम्पोर्टेंट है, वो उसमें भी उनकी कोई टीचिंग्स होती है। करेक्ट, कि वो गिरने के बाद भी उठ सकता है। तो वहां से मंथन चेंज करने से लाइफ थोड़ी चेंज हुई। टीचर और गुरु में जैसे अनुराग यूज करता है टीचर, बट अनुराग एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग टीचर नहीं है, क्योंकि इन लोग गुरु शब्द यूज किए। क्योंकि मैंने नहीं, गुरु तो खैर बहुत बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि टीचर जो होता है ना, वो हाथ पकड़ के चलता है, गिर गया तो उठ जाता है। गुरु क्या करता है ना, गुरु आगे छोड़ देता है कि बेटा तुम जाओ, तुम गिरोगे तो हम है, पहाड़ चढ़ो, गिरोगे तो मेरे गोदी में। तो वो भरोसा दिलाता है, वही जो अभी तुम बोला कि भाटिया जी ने किया था, वो एक शिक्षा देके करो तुम अकेले, मतलब वो कॉन्फिडेंस प्रेशर लेना कि कला मंदिर में इतने लोग के सामने करना है, खुद को अपना सेट करना है। टीचर और गुरु में वही फर्क है। टीचर हाथ पकड़ के तुमको लेके जाएगा, लेकिन गुरु अकेला छोड़ देगा कि तुम जाओ करो, जहां तुम फंसोगे मैं हूं बस। तो वही एक सोच के तब उसके बाद फिर 94 जब आया, 94 अगेन इट वाज अ चेंजिंग ईयर फॉर मी। मैं मम्मी को कंटिन्यू बोल रहा था मुझे सीखना है, कहीं जाके सीखना है। तो मम्मी देन अगेन आई विल काउंट हर एज अ टीचर इस स्टेज पे, कि मम्मी ने मेरे को बोला
कि तुम सीखना चाह रहे हो ना? हाँ, ऐसा करो, तुम सिखाने लग जाओ। तुम सिखाने लगोगे, उसमें तुम्हें सीखने मिलेगा। अनुपम भाई ये मम्मी के पॉइंट टू बी नोटेड, जरूरी ये है। मम्मी के शब्द थे, क्योंकि उस दौरान तक क्या हुआ था कि कुछ लोग जो है मेरे बिल्डिंग में, अरुण भैया है या 2-4 लोग थे, या मकान का प्रोग्राम होता था या किसी का संगीत होता था, तो अनुराग करा दो ना, अनुराग करा दो ना, तो थोड़ा ये शुरू हो चुका था। तो मुझे टीचिंग करवाने की स्टाइलिंग आ गई थी। एंड 1990 से जो भाटिया जी के संग जुड़ा, उसके बाद डांडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हम लोग राज डांडिया करने जाते थे। होल नाइट उस समय होता था, होल नाइट 9 डेज 10 डेज कंटिन्यू होता था। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज लाया लाइफ में। तो उसमें सीखने सिखाने के चक्कर में एक जो टीचिंग की जो स्टाइलिंग है वो आ गई। एंड देन एडीसी स्टार्ट हुआ 94 for 31 अगस्त। ऑडियंस को पता होना चाहिए एडीसी और एडीसी एक नाम के पीछे भी स्टोरी है। एक यहाँ पर मैं अगेन एक पर्सन का नाम लेना चाहूंगा, मेरे बड़े भैया अनुपम भैया। तो जब ये डिसाइड हुआ कि क्लास शुरू करना है, तो बोले नाम क्या होगा, तो मैं तो सोच रहा था सुर संगीत और ये और फलाना ढिमकाना उस तरह का डांस के ऊपर डांस का मालूम पड़े। तो मेरा भैया बहुत प्रैक्टिकल है, अरे अनुराग करेक्ट स्टार्ट यार, कौन सिखाएगा? भैया मैं सिखाऊंगा। तो किसका हुआ ये क्लास, किसका हुआ? मेरा। तेरा मतलब क्या नाम है? अनुराग। अनुराग डांस सेंटर, नाम खत्म बात। ये क्या है? शॉर्ट एंड क्रिस्प में जल्दी। हाँ, तो इसी तरीके से तो हमारे डांस क्लास का नाम हुआ अनुराग डांस सेंटर। अपना जो स्ट्रगल था ना वो अलग था, बिकॉज उस टाइम पे डांस को एज ए करियर लेना, तो मैं जिस सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, तो वो तो एकदम ही डिफिकल्ट था वो। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ स्ट्रांग फैमिली सपोर्ट। और पापा मम्मी बोले, सिर्फ जो 3 इडियट्स में जो समझाने गया आमिर खान, वो हम लोग के साथ में ऑलरेडी इतने सालों से हो रहा है कि तुमको जो अच्छा लगता है तुम करो, कोई पूछेगा सवाल तो हम लोग हैं यहाँ पे जवाब देंगे। वो ऐसा हम तो एकदम ऐसा थिंकिंग, तो वो उस टाइम पे वो होना बहुत बड़ी चीज थी। मगर आप लोग जिस फेज में आए, हम लोग का, मेरा ये मानना है कि आप लोगों का और डिफिकल्ट फेज था, बिकॉज हम लोग के टाइम तो ये था कि करियर तो बनाना ही नहीं है, इसमें डांस तो करियर होता ही नहीं, बात ही खत्म। हाँ, तो मेरा आप लोग के टाइम पे ट्रांजिशन फेज था, लोग सोच रहे थे कुछ करें, तो आप लोगों का स्ट्रगल और ज्यादा था कि अच्छा डांस में करियर क्या। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। I was also in the same Yes, I can understand, completely understand. मेरा फैमिली टोटल एगेंस्ट में था, टोटली एगेंस्ट में, जरा भी एक पढ़ाई से बहुत टोटल डेडली एगेंस्ट में। और हम भी अच्छा स्टूडेंट हो, मेरा वही कहाँ हुआ जब मेरा नाम हुआ, लोग को पता चले। पापा खुद भी बहुत सारा प्रोग्राम देखा था। हाँ, उससे फर्क बाद में पड़ जाता है। मेरे पापा मेरे को बोल रहे हैं कि भाई को भी तुम इस लाइन में That's a change। और उनको दिखता है पॉजिटिविटी आपका अपने बच्चे में। connection strong है। बस वो शोज में देख रहे थे आप लोग, तो आप लोग परफॉर्मेंस करते हुए, तो उन्हें लग रहा था कि नहीं अब ये चीज सही है। वहीं पे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है ना कि पापा भी कभी खराब नहीं चाहते किसी बच्चे का, कभी नहीं उनको कॉन्फिडेंस मेरे को पता है। मेरे को अब जब पापा का नाम ले रहा है, तो अंकल से मेरा, तो इसके पापा से तो मेरा 1 to 1 बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था। और हर समय इनके पापा का एक ही था, नहीं अनुराग जी वो तो ठीक है, डांस वांस तो पढ़ाई, इनका बड़ा भाई का पढ़ाई पे इतना एम्फेसिस हम भी संग में। हाँ, पढ़ाई तो पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के साथ में करना करो। और इसकी खासियत है ये, इसने पूरे तन मन से पूरा सीए वीए का पूरा अपना उसमें जितना झोंकना था पूरा झोंक दिया। मगर जो ऊपर को मंजूर होता है, फिर पापा खुद ही बोले बेटा सीए छोड़ दे यार, सीए छोड़ दे, उसमें खाली कंप्लीट आराम है और कुछ नहीं। चलो भैया ये तो यार हम लोगों को तो यार सब छोड़ो, तुम लोग का लोग बताओ अभी कुछ। हम लोग जानना चाहते हैं सर कि लाइक आप लोगों को सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? किसने मतलब जो 2-4 काम देखता है ये यस इंस्पिरेशन फॉर डांसिंग? मेरे लाइफ में ऐसा इंस्पिरेशन ऐसा कोई नहीं है, बिकॉज
मेरे घर पे कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है एक्चुअली वी बिलोंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेम कंसर्न। हमारे यहाँ पर मतलब मेरे दादा की सूता फैक्ट्री, मेरे बाबा जी की पंखा फैक्ट्री, मेरे पापा की रोलिंग मिल, मतलब सब बिजनेसमैन सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लेके चल रहे हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, मगर हाँ माहौल जो है, ये जो आर्टिस्टिक माहौल जो है मुझे ननिहाल साइड से मिला, क्योंकि वहाँ पे खासा थी नानी जी की मंदिर जिसको बोलते हैं, तो भजन वगैरह होता था। तो वहाँ पे हारमोनियम और तबला हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल से आप तो वो वहाँ से बहुत कुछ ऐसा आया। उसके बाद जो पेरेंटिंग है हम लोगों की, वो ऐसा था कि जो करना बेटा करो, वो चीज एक सपोर्ट मिला। उसके बाद कोई को देख के इसमें आया ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो राजू सर आपके मेरा तो एक ही, मेरा गुरुजी बस एकदम इंस्पायर, मतलब मेरे पापा से भी, मतलब भगवान से भी, मतलब मैं बोलूंगा भगवान से भी ऊपर, क्योंकि आज भी मुझे पता है, जैसे घर से निकलते हुए जो हम लोग बोलते हैं कि जो दरवाजा का, जो मेन दरवाजा का फ्रेम होता है, उसके ऊपर मेरा गुरुजी का फोटो, मामा का फोटो मैं लगा के, तो दुआ सही है। पापा ने बहुत बहुत आशीर्वाद करते थे कि नहीं भगवान का फोटो नहीं लगाया, नहीं गुरु का फोटो लगाया। वही तो दुआ सही है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बधाई गुरु आपने गोविंद। तो आज लोग करवा देते हैं। मेरा स्कूल में जो लोग ही करवा देते, जितना पुराना फ्रेंड है, मतलब क्लास 8 तक मैंने पूरा था, तो वहाँ क्या है ना, सेकंड बॉय जो सेकंड होता था वो दूसरे सेक्शन में थे, लेकिन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सब एक ही पेज में, और हम लोग सब एक साथ फ्रेंड थे। फर्स्ट से सेकंड दूसरा सेक्शन में, तो थर्ड में जो आता है। हाँ, अच्छा, थर्ड से, मतलब थर्ड जो होता था वो कभी कभी होता था, लेकिन उसका ही ज्यादा, मतलब परसेंटेज उसका ज्यादा रहता था, थर्ड होता था। बाकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो है हम लोग कुछ फ्रेंड थे, बंटवारा कर देते थे कि इस बार हम फोर्थ हुए तो तुम फिफ्थ आए, तो हमेशा उधर। तो मेरा हर कोई फ्रेंड, जैसे जो फर्स्ट है वो अभी स्कूल का हेड मास्टर है, जो हाँ, जो सेकंड बॉय था वो कस्टम्स के बड़ा ऑफिसर है, जो थर्ड है वो लाल बाजार में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बड़ा सेकंड ऑफिसर नोट कर लेता कभी तो बड़ा ऑफिसर। तो उन लोग से जब मिले मैंने, तो बोला तुम कोरियोग्राफर, मतलब ऐसे कब पढ़ रहा, मतलब ऐसे, मतलब बोले कि देख हम लोग सोचते थे कि तुम कहीं या तो डॉक्टर लाइन में या तो इंजीनियर लाइन में, मेरा इंजीनियर लाइन मतलब ये था, या तो मैं लॉ बोलना इंजीनियरिंग ही तो कर रहा है यार। ये हफ्ते बाद ये उठेगा फिर ये जाएगा, अलग अलग बनाता है, कभी कटिंग का इंजीनियरिंग करता है, कभी क्रम्पिंग का करता है, कभी कंटेम्पररी का करता है, कभी हिप हॉप का, अलग अलग इंजीनियरिंग। तो मेरा फास्ट बॉय जो फ्रेंड है सुमन नाम है, एक दिन फ्रस्ट्रेशन में बोला तुम ना सही लाइन में, हम लोग का नसीब में वही था कि लेके पढ़ाओ, उसको पिटाई करो और पढ़ाओ, तो तू बहुत बढ़िया है, इधर उधर घूम रहा है, ये कर रहा है, अपना लाइफ जी रहा है। तो सब बहुत अच्छा लगा आप लोग के बारे में, थोड़ा बहुत कम, बट जरूरी था जानना। पूरा बताएंगे तो 5-6 एपिसोड नहीं हो जाएगा। हम चाहते हैं, एक्चुअली हमारी ऑडियंस भी चाहती है कि नॉट ओनली दिस टाइम बट आगे भी हम आपको बुलाएं, बिकॉज हमारे से भी जुड़े बहुत सारे ऐसे पल हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें अनुराग सर, राजू सर आते रहेंगे, डेफिनेटली आते रहेंगे, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू आए, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो, बट डेफिनेटली हमारे पूरे सफर में, पूरे जर्नी में दे आर अ वेरी बिग पार्ट। सर अब सौरभ विवेक जो एज ए सौरभ आया था, एज ए विवेक आया था एडीसी में डांस करने के लिए। मैंने अपने करियर किसी को देख के स्टार्ट किया, विवेक ने अपना करियर किसी को देख के स्टार्ट किया। उसके बाद ये जर्नी, वहां से डांसिंग जर्नी, एक्चुअल डांसिंग जर्नी एडीसी से चालू होती है, जहाँ पे अनुराग सर, राजू सर ने हम लोग को देखा है, बहुत करीब से देखा है, मतलब फ्रॉम जीरो ऑफ डांसिंग टू समथिंग ऑफ डांसिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कि हम लोग एज ए स्टूडेंट या एज ए रोड मैप जो हमारा गया है उसके बारे में, या उसके बारे में कुछ भी हाइलाइट्स या कुछ पॉइंटर्स जो आप बता सकते हो। जवाब देने वाला नहीं है, एक्चुअली अनुराग एक चीज कुछ देर पहले बताया था कि डीआईडी में तुम लोग का जो बॉन्डिंग था, एक्चुअली उसका जो जड़, मतलब पहले जो बोलते हैं ना सीड्स, वो
तुम लोग का उसका बूगी बूगी से बहुत वो लंबा स्टोरी है। लेकिन इसका बात हो रहा था तो सौरभ जब आया तो अब क्लास में सिस्टम है ऐसा कि जब भी कोई आता है तो हम लोग पहले उसको बोलते हैं परफॉर्म करो। दिखाओ। तो बहुत लोग नहीं करते हैं मगर हम लोग उनको एडमिशन नहीं लेते जो नहीं करते, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है डांसिंग में वो है शाइनेस, ब्रेकिंग द आइस। क्योंकि अगर आप टीचर के साथ में कंफर्ट नहीं हो तो आप सीख नहीं पाओगे। तो जब वो अकेला परफॉर्म करता है तो अपने आप वो एक जो बाउंडिंग होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो सौरभ बोला सर डांस तो नहीं आता है, हम आपको कुछ आसन दिखा सकते हैं। एंड देन ही स्टार्टेड शोइंग आसन्स। आसन्स मींस जो योगा के जो अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, ही शोड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, मतलब इसके पहले मैंने लाइव इतना अच्छा कभी नहीं देखा था। तो तो समझ में आया कि सौरभ में कितनी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबिलिटी है और वो क्या क्या कर सकता है, उससे क्या क्या करवाया जा सकता है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं। अब मुझे सिर्फ यही करना था कि इसको मेरे को रिदम में डाल देना है, क्योंकि जब योगा होता है या आसन करते हैं तो एक लिया एंड होल्ड, फिर दूसरा लिया एंड होल्ड, तो जो होल्ड सेक्शन है उसको कैसे कवर करना है और इसके आसन को डांस में यूज किया। और मुझे एक ऐसा बंदा मिला कि मेरी जो लेबोरेटरी है ना, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की, उसका दायरा बढ़ गया, क्योंकि मेरे को एक ऐसा बंदा मिल गया कि मैं इसके सब कुछ करके देखूं कि यहां से टांग जाके हाथ इधर घुस के यहां से निकल के ऐसे भी हो सकता है क्या। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है कि इसमें हम लोग सोचता था हाँ वो उन लोग करने के लिए अब रेडी हो जाते एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, इन लोग करके दिखा। अब एक्सपेरिमेंट शुरू होने के संग संग में इसको भी नहीं पता है कि वो हो सकता है क्या, मेरे को भी नहीं, इसको भी नहीं, किसी को नहीं पता, मगर ये पता है कि ये कर सकता है अगर टांग इधर से घुसा के इधर निकालना है तो। उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हम लोगों ने नए नए क्रिएट किए। जो सबसे ज्यादा हिट हुआ था बूगी वूगी में जो हेड फ्लिप वाला, तो डिस्कशन हो रहा था कि वो समरसॉल्ट तो होता है, फ्लिप भी होता है, कार्टविल भी होता है, हेड स्टैंड भी होता है, अब मिक्स, बिकॉज हर में बूगी वूगी में जो मैंने नोटिस किया था उसमें ये था कि एक्स फैक्टर कुछ यूनिक, तो उसको वो लोग गाने के बाद ना अलग से फिर करवा रहे थे। तो ये जब ग्राफ हो रहा था, याद होगा तेरे को, हम बोला कि ये गाना खत्म होने के बाद ना तेरे से फिर करवाएगा, ये जावे जावे फिर बोलेगा करके दिखाओ। मैंने बूगी में वापस किया था हाँ, और डीआईडी में वापस करवाया था। तो ये एक इसको सिर्फ म्यूजिकलिटी में मेरे को डालना था और ये वाले सेक्शन पे काम करना था एक्सप्रेशन और करना में फ्लोर पे जो बाउंस। हाँ, तो फिर सौरभ के आने से ये भी चीज हुई कि बहुत सारी नई चीजें हम लोगों को भी करने का जो शुरू हुआ था एडीसी की, जो दिमाग में सिखाने में सीख सकते हैं। तो वो मेरा मौका, ये बहुत अच्छी बात थी। और मोंटी जब आया था तो मोंटी में कुछ टैलेंट नहीं, सौरभ में था, मोंटी में कुछ नहीं, मतलब ना इसने आसन दिखाया ना पासन दिखाया, कुछ नहीं, मगर एक बात अच्छी थी कि डांस करना है एंड डांसिंग इसकी अच्छी थी शुरू से। ये रिदम का लोचा इसके नहीं था, ये शुरू से रिदम पे था। ये चीज था कि हाँ रिदम में है तो ये रिदम में नहीं हो, पॉलिश करना है और मेहनत करनी है, तो अभी भी रिदम में नहीं हो। पकड़ हाँ, वो एक दो जन है ऐसे ऐसे एडीसी में जो बहुत अच्छा करते हैं मगर रिदम में उनको पकड़ना पड़ता है, ये भाई रिदम, तो ये तो जब भी करता है तो बोलता है रिदम पकड़ रिदम, और ये रिदम में बहुत स्ट्रांग है इसका। और उसके बाद जो जोड़ी तुम लोग की बनी वो भी एक हिस्ट्री है। जब डीआरडी डबल्स लॉन्च हुआ तो आई रिमेम्बर कि हम लोग क्लास में पूरा इतना बड़ा सेमी सर्कल बना करके बैठे थे, सब लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की और प्लान किए थे कि किस तरह से अलग अलग तरीके से जाए कि कोई ना कोई तो निकल के आए, कोई ना कोई तो क्रैक करे। तो लड़का लड़की बनाया, लड़की लड़की बनाया, सब कुछ बनाया और इन लोगों को बनाया। अच्छा, इन लोगों का चांस कम लग रहा था हम लोग सबको,
और ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। एक बात यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि सौरभ एंड विवेक दोनों ने प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे याद है कि कोई दिन अपना पूरा निकल जाता था, प्रैक्टिस नहीं होती थी, बिकॉज कभी शायद क्लास खाली नहीं है, या मैं खाली नहीं हूँ, या राजू सर नहीं हो रहे हैं, तुम लोगों को तो मैच नहीं हो रहा है। हाँ, तो जस्ट बाउंड नहीं बोलूंगा, अगर रात को 12:30 बजे 1 बजे भी आ रहे हैं, और आराम ये था कि नीचे घर और ऊपर प्रैक्टिस हो, तो रात को 1 बजे भी अपने कितनी बार प्रैक्टिस किए हुए हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट किस लिए है कि आज का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, छूटना नहीं चाहिए। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अपना नियम है अगर आपका कि आपको 15 मिनट करना है, तो आप 15 मिनट ही करो, मगर उसको करो रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि आज 1 घंटा कर लिया तो 4 दिन नहीं करेंगे। एंड सुबह उठ के जाना विक्टोरिया, लोगों को लेके जाना, मतलब कितनी नई नई चीजें करना। पूरा 1 साल तक एक मतलब कंटिन्यू चल रहा था। हाँ। और DID सिलेक्शन होने के बावजूद भी, उसके बाद भी अपने 88 बीट्स का बहुत सारा ब्लॉग बना लिए थे कि वहां पे हर हफ्ता में 2 गाना करना रहेगा, 1 गाना करना रहेगा, मौका मिलेगा नहीं तो ये ब्लॉग बना के रखो, इसको सीधा ऐसे का ऐसे डाल देना है, यूज करना है। और ये लोग तो ना मतलब कहीं भी जाता है शांति से नहीं रहता। इतिहास बनाया है DID में, कैसे मालूम है? हर हफ्ता डेंजर जोन में गाने जाने वाला लोग यही लोग सबसे ज्यादा गए हैं। और ये लोग किसी जगह था मालूम है, ये भी हमको बाद में मालूम पड़ा, सर हफ्ते में 2 बार परफॉर्म करने मिलेगा। तो बाकी सब पार्टिसिपेंट, अगर तेरा सीजन का है, अगर तेरे सीजन में समझ ले अगर 20 एपिसोड हुआ फॉर एग्जांपल, तो ये लोग 40 परफॉर्म किया, वो लोग 20 किया। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक तो सर ज्यादा देखने मिलेगा ऑडियंस को, दूसरा का सीखने मिलेगा, तीसरा वहां पे कॉस्ट्यूम अच्छा दे रहा है, सब मिल जाएगा। तो मतलब बहुत पॉलिटिकल है। मजा की बात है, मगर हर वीक डेंजर जोन पे जाना और वहां से वापस उभर के आना, और थैंक्स टू ऑल द वोटर्स, हाईएस्ट वही और कंटेस्टेंट, सब ट्विस्ट। मैं तो पागल था। मैं उस समय वैष्णो देवी गया, तो मैं भी कुछ लॉकडाउन के टाइम पे वीडियोस देख रहा था पुराने। तो वैष्णो देवी में तुम्हारा वो जो टी शर्ट सौरभ विवेक वोट फॉर, और वो चिरकुट प्रिंट करके लेके गया था। तो सब बोल रहे हैं जोर से बोलो, बोला वोट दे दो, जोर से बोलो जय माता दी, लोग बोला वोट दे दो। वो चिट वहां पे ले लेके ऐसे ऐसे बांट रहा था। मेरे को याद है सिद्धार्थ को मैंने वहां से फोन किया था, बिकॉज वहां पे प्रीपेड नहीं चलता है, पोस्टपेड चल रहा है। तो सिद्धार्थ को मैंने फोन किया कि भाई इस हफ्ता मेरा वोटिंग नहीं होगा, मेरा वोट तुम कोई और से करवा दे। कितना का करवाएं सर? इतना का करवा दें, मां के दे देगा। इसी कारण सर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, बिकॉज अकेले हम लोग नहीं पहुंच सकते, हमारे पीछे बहुत सपोर्ट है। तो ऑडियंस आप जानते हैं कि अकेले जाके भी सक्सेस को क्या ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, अगर हमारे साथ हमारे बंदे ना हो, हमारे सर ना हो, हमारे गुरु ना हो। और इस टाइम अपने को विवेक, अपने सबको एक्चुअली वी शुड बी थैंकफुल टू एडीसी पेरेंट्स। मतलब भाई रिमेंबर कुछ पेरेंट्स लोग आके अपने ड्राइवर का, अपने दरवान का, अपने जो होम में जो काम करने वाले मेड्स होते हैं, उनका आईडी कार्ड लाके दे रहे हैं कि सर इससे आप सिम ले लीजिए और वोट करवा दीजिए। क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि एक सिम से आप मैक्सिमम 3 वोट कर सकते हैं। ऐसा कुछ लिमिटेशंस। अभी तो क्या आपने मिस कर दिया, वोट हो जाती है। ऊपर से 7 कितना रुपया लगता था, मतलब फ्री नहीं था, एक वोट का पैसा लगता है भाई। और लोगों ने भर के किया। 10 years देखिए हो गया, मजाक नहीं है, लोगों ने भर के किया। और अपने डांस क्लास का जो पहले मार्बल हाउस में था, तो पीछे वाला गेट था वो बंद कर आगे रोड वाला साइड गेट को खोल दिए, कोई जो इस फुट से आवे उसको पकड़ के वोट करावे। बाद में क्या हुआ मालूम है? लोग बोले यहाँ से नहीं, उसके जाएंगे उस फुट से, यहाँ जाने से एक SMS करवा देगा। तो सर एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, सौरभ और विवेक में आप लोग के फेवरेट कौन है? ये स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा हो गया भाई, तुम खाना खाएगा या पानी पिएगा, कोई भी एक चीज चूज।
ऐसे। हाँ, तो तुम बताओ हमको क्यों पूछ तो रहे हो? ये एक दूसरे का तुम्हारा सवाल है, तुम पूछो, हमको तो मना कर दिया ये। तो हमको बोले जा रहा था, हमको मना कर दिया। जैसे कॉइन का हेड और टेल को तुम अलग नहीं कर सकते, सीधा बात है। और खाने के संग जैसे पानी आते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम पानी पी के चले जाएगा, खाना खाओ और पानी पियो, तो ऐसे रिलेटेड है तुम लोग। तो ऐसे हो ही नहीं सकता है कि इसको ज्यादा प्यार आते हैं, प्यार ऐसे बांटते हैं। जैसे आपको पॉइंट टॉस करेगा तो आपको तो एक चीज पूछना, फेवरेट होगा। प्यार वाला बात नहीं कर रहा है। फेवरेट यू हैव टू बी अ जज कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब ये है, ऐसे बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हेड और टेल दोनों साइड है। अगर मैं टॉस करूंगा तो आप ये नहीं बोलोगे ना दोनों चाहिए, एक चाहिए, बीच में तो नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा चाचा चौधरी साहब, हाँ। एक जन का बुद्धि चलता था और एक जन का दिमाग चलता था। तुम इधर उधर बात चाचा चौधरी ये लोग एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं यार, दे आर रियल। सौरभ इज वेरी मेमोरीज, मतलब सौरभ को तुम सुबह से लेकर अच्छा विवेक बेकार है, विवेक मेहनत नहीं करता, विवेक सोता रहता है। ये तुम्हें बोलने मत चाहिए। ना ये गलत बात, मतलब तुम्हारा फेवरेट सौरभ है, यही मतलब तुम यही बोलना चाह रहे हो सौरभ फेवरेट। भाई स्ट्रेट बोल, घुमा फिरा के। नहीं, मेरे लिए दोनों ही फेवरेट है, दोनों का अलग अलग टैलेंट है। सौरभ बहुत ही मेहनती है, मैंने जब तक देखा था सी, मतलब इन लोग को जितना करीब हम थे तो देखे कि अगर सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक भी तो उसको डांस कराओ, वो डांस करते ही जाएगा, वो बोलेगा ही नहीं कि हम थके हुए, अच्छा सर हाँ चलिए ऐसे। विवेक भी नहीं और बोलता विवेक था। में ना दिमाग चलते बहुत, भाई ऐसा करना चाहिए होगा, अच्छा ये तो उल्टा, मेरे को तो लग रहा है उल्टा। तो नहीं। विवेक भी नहीं थकता, विवेक खाली बीच में बोलता सर इडली खा गया। वो खाली इडली खाने इसलिए जाएगा। मैंने एक सेंटेंस यूज किया कि मैंने जब तक देखा था। हाँ, अभी देखता हूँ कि मोंटी काम को कैसे हैंडल करे, मतलब 5 इवेंट आया, 5 इवेंट में मैं आके कैसे करूं, तो मोंटी का दिमाग बहुत तेज चलता है, रैम बहुत फास्ट है। और सौरभ क्या है, सौरभ बहुत फोकस्ड है। मोंटी जाते जाते ना ये भी सोचता है कि अगर उस रास्ते से जाए तो कैसा लगेगा, तो एक्सपेरिमेंट बहुत करता है। सौरभ इज वेरी फोकस्ड, तो ये दोनों कहीं जाके ना वही मिल जाता है, सक्सेस हो जाता है। कहीं इसका वेरिएशन कम में मतलब एक्चुअली राजू सर जवाब दे नहीं राजू सर सकते। सौरभ राजू सर जवाब नहीं दे सकते। दोनों मेरा बच्चा है, तो वो जवाब नहीं दे सकते। आप आप क्या टीचर है सर? आप जज करने जाते हैं प्रोग्राम, नहीं। तो आप जज करते हैं ना, तो आप जज करते हो दोनों अच्छा है, तो आप किसी को ज्यादा मार्क्स किसी को कम, इसलिए जजमेंट में बैठाया आपको सर। ये क्या आपको पॉलिटिकल आंसर दे दिए? तो नेता हमारा नेता कैसा और राजू दा जैसा? अब मेरा बात तो सर सिंपल है भाई, ये बात तुम लोग ना कभी किसी को पूछो, ना कभी अपने मन में भी लेके आओ। इन बातों से ये संधि विच्छेद की बातें हैं, को ना पूछने का दरकार है ना करने का दरकार है। एक बाप से अगर पूछोगे कि बताओ मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में से फेवरेट आपका कौन सा है? दोनों ही मेरा बच्चा है। You two are not two, you two are one। यही बात मैंने DID जाने के पहले भी बोली थी, यही बात अभी भी बोलूंगा, यही बात लाइफ टाइम दोहराऊंगा। सर ने क्या You बोला? two are not two, you are one। So scrap this question कि कौन क्या कौन ये क्या। एक्चुअली हम लोगों ने जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन रखा था ताकि हम लोग थोड़ा मस्ती मजाक कर सकें। हमारी जो जर्नी है वो सब लोग का मजा ले सके। मैंने आप लोगों को शुरू में जब दोस्ती मॉर्निंग और वैसे बिफोर DID अगर ऐसे डांस वाइज पूछो ना सीरियस में, तो तेरे को डांसिंग किसका बेटर? डांसिंग में इसका स्टाइल बहुत बढ़िया है और इसका परफेक्शन, मतलब इसका पोस्चर बहुत, सर वो योगा करते हुए आया तो Posture बहुत अच्छा हो गया। ये बात कट से सहमत हूँ, क्योंकि इसका स्टाइल इसलिए बोल रहा हूँ, इसका दादी हो चुका तो मतलब इसी को अपना गोली ये सवाल ऑडियंस ये सवाल ऑडियंस कुआरा है, तो आप कमेंट बॉक्स पे थोड़ा सा सौरभ क्या हम लोग सब खा रहे हैं यार। मैंने काफी DID के आसपास और बुगलू के आसपास भी दोनों को स्टाइलिंग विवेक का डांसिंग में स्टाइलिंग जो है अच्छा है। एक तो इसका जो पहले बाल जो रखता था सुपर है सेट उसके कारण बहुत उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज है। मगर दोनों का जो तालमेल है
एक्स्ट्रा। सर हम लोग की लाइफ में बहुत सारे रियलिटी शोज आए। उसके पहले हम लोग ने बहुत सारे नेशनल स्कूल या कॉलेज बहुत किया था। उसका एक्सपीरियंस और रियलिटी शो का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंस था। ठीक है, वो डिफरेंस आप लोग की गाइडेंस से हम लोग को पता चला था कि भाई आप लोग वो जगह में वो कर चुके थे, वो स्टेजेस पार कर चुके थे, इसलिए हम लोग को पता चला। बट उस जगह जब आप हम लोग को देखते हैं कि आज मैं वहां पे था, अब हमारे स्टूडेंट्स वहां पे हैं, या और कोई को भी देखते हैं, तो कैसा फील होता है और क्या फील होता है, वो हम लोग को जानना है कि सौरभ विवेक अगर एज अ स्टूडेंट वहां पहुंचे थे तो आप लोग कैसा फील हो रहा था? पहली बात तो तुम लोग को लग रहा है कि तुम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ये तुम लोग को लग रहा है। करेक्ट। बस बात समझ जाओ। तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग जब तुम लोग को जब देखते हैं परफॉर्म करते हुए तो एक ऐसा फील आता था कि ये हमारा ही परफॉर्मेंस है। एग्जैक्टली लगता था कि वो जगह में हम लाइफ में एक मेंटर, एक टीचर इतना जरूरी है ना। बहुत मैं अपने आप को इस चीज से, मैं अगर मुझे मेरी हैबिट नहीं है कि मैं कोई चीज में रिग्रेट करूं, मैं कर देता हूं। क्यों? आई डोंट वांट टू रिग्रेट, किया मैं कर देता तो हो जाता। मगर अगर एक रिग्रेट है मेरी लाइफ में तो वो है कि मेरी लाइफ में टीचर नहीं है। क्योंकि शायद अगर टीचर होता तो मैं अभी यहाँ नहीं कहीं और होता, और या अगर यहाँ पर भी होता तो मैं ये सोचता कि मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचते। मैं ये बहुत सोचता हूँ कि मेरे टीचर मेरे बारे में क्या सोचता, वो मेरे को देख के कितना खुश होता कि यार क्या बंदा किया, कहां से शुरू किया, ये हुआ वो, ये सारी चीजें जो है ना, और ये बहुत खुशी देती है। इंटरनल हैप्पीनेस जो है ना, आप लोगों को जब देखते हैं, आप झलक पे गए, झलक पे विन किया आपने, बुगी बुगी गए, बुगी बुगी में विन किया, झलक दिखलाजा में एज अ कोरियोग्राफर गए, डांस बांग्ला डांस जिसको आपने विन किया उसमें आप वापस एज अ कोरियोग्राफर। तो होल इंडिया में, मतलब ईस्टर्न इंडिया में ऑडिशन अगर कोई ले सकता है तो वो अनुराग डांस सेंटर है। एंड स्क्रीन पे ड्यूरिंग द शो नेशनल चैनल पे अपना फोन नंबर आता था घर का, जो मेरे घर का लैंडलाइन था वो नंबर आता था उसमें कि फॉर ऑडिशंस कॉन्टैक्ट दिस नंबर। हालत ऐसा हो गया था कि घर में खाना दुश्वार हो गया था, इतने कॉल्स आते थे। जब मेरे को लंच करना रहता था तो फोन उठा के रखना पड़ता था लिटरली कि लंच करना है, 5 मिनट लगता है लंच करने में, लंच करना है इसलिए फोन रख दो। प्रोग्राम खत्म होने के 6 महीने तक भी फोन आते थे कि ऑडिशन देना है, ऑडिशन चल रहा है क्या, ऑडिशन चल रहा है क्या, इस तरह से करके। एंड उस साल एडीसी में 26 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था सुपरस्टार्स के प्रोग्राम। 26 स्टूडेंट्स, और रियलिटी शो में होते 12 टॉप 12 तो होते ही है। नहीं मतलब कि 26 लोगों को बुला के एपिसोडिक कराया जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि 12 टॉप ये। उसमें कॉन्सेप्ट ये था, हर एपिसोड में उनका कॉन्सेप्ट था 3 तरह के कंपटीशन संग में चलते थे, 1 घंटे का एपिसोड था, और हर कैटेगरी में 3-3 पार्टिसिपेंट्स थे। तो एक एपिसोड में 9 आते थे, तो 9 आए, फिर 9 आए, 4th हफ्ता में तीनों के टॉपर, तो मतलब आपस 4-4 3-3 जन का हो गया। इस तरह से मंथली टॉपर निकलता था। उसके बाद में सीजन का टॉपर निकला था। तो सुपरस्टार्स, फाइनल्स, मेगा मुकाबला, सुपर मुकाबला, ऐसे नाम दे दिया था उन्होंने। तो मैं जब बॉम्बे उस टाइम गया, जो मेन स्टोरी जो है, तो समय था, तो मैं बोला डांस क्लासेस जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर कैसे सीखते, जो बोला कि अपने को सीखने को हर समय तत्पर रहना चाहिए कि क्लासेस कैसे लेते हैं वो लोग। तो मैं वहां पे देखा 1 घंटे की क्लास में 45 मिनट्स एक्सरसाइज एंड 15 मिनट डांस करी। उसके पहले तक एडीसी में एक्सरसाइज नहीं होता था। हमारे एडीसी में सीधा एक्सरसाइज ही होता था, सीधा आके ग्राफ, सीधा आके डांस। उस समय के पहले तक मैं बोला कि अगर कुछ अचीव करना है तो ये नहीं मालूम कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं अगर ये कर रहा है तो ये ठीक कर रहा है। मैं जब करता था हम लोग बोलते थे भाई प्रोफेशनल है कि यहाँ पे नहीं चलता है। देन आई रिवर्स्ड कि 15 मिनट एक्सरसाइज
45 मिनट्स डांस। वो 15 मिनट एक्सरसाइज करने के कारण एडीसी लॉस्ट अराउंड अबाउट 50 to 60 स्टूडेंट्स दैट टाइम। 50 से 60 स्टूडेंट छोड़ दिए। वो पेरेंट्स जिनकी सोच है ये तो डांस क्लास है, खाली एक्सरसाइज क्यों हो रहा है, खाली एक्सरसाइज ही हो रहा है, तुम लोग भी हो नहीं रहा है। काफी टाइम ऐसा नहीं हुआ, खाली एक्सरसाइज ही हम लोग जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइज कर रहे हैं कि आज डांस नहीं हुआ, हाँ, कि आज ये होगा, खाली तो एक्सरसाइज। आज अभी और क्या चल रहा है, वी वर टाइम अहेड। इसी तरह से आप लोग भी ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को हर समय यही समझो कि वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग अपने को स्टूडेंट रहना है, सीखना है। जब तक चलोगे तो चढ़ने का मौका मिलेगा, जिस दिन पहाड़ के ऊपर पहुंच जाओगे उस दिन से खाली नीचे ही उतरना है, उसके ऊपर और जाने का। एंड एक चीज है, सबसे इजी है सीखना, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है सिखाना, मगर सबसे डिफिकल्ट है ऐसा सिखाओ कि वो सिखा सके। नाइस। तो हमारे गुरु से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, और अगर आप चाहते हैं और भी जानना चाहते हैं सौरभ विवेक की जर्नी में और कौन कौन हमारे साथ हैं, कितने सारे गुरुज हैं, लाइक दे आर द बिगेस्ट, हमारे पिलर्स है, स्टार्ट हम लोगों ने तो क्या बोलते हैं बेस और बेसिक, हम लोगों को बेसिक डांसिंग आता है, ज्यादा हाईफाई नहीं आता है, बेसिक आता है। इनके बातों में मुझे और बेसिक्स के बाद में फिर बहुत सारे आए, अर्जुन सर आए थे और भी बहुत सारे सीखना जरूरी था, जरूरी था। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने कंटिन्यू यू पीपल कीप एडिंग टीचर्स कि हाँ ये चीज के लिए, ये चीज के लिए सिखाया था, आप लोगों ने सिखाया था कि सीखते रहो, जो मिले जहाँ से मिले, कुछ भी नया ये हमको भी कोई बताया था। सौरभ को उस टाइम बोला था कि ये आसन सिखाना, अभी तक सिखाया नहीं। सर इस मेरे आसन हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं सौरभ का लाइफ का एक ट्विस्ट बता रहा हूँ। ट्विस्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर एक जन के लाइफ में ट्विस्ट रहना बहुत जरूरी होता है, पता चलता है। वहां से क्या होता है ना, कभी कभी जिंदगी भी एक टर्न ले लेते हैं। तो सौरभ का उस दिन बर्थडे था, तो वो गया वहां पे ऑडिशन देने, बहुत बड़ा लाइन है, सर काटने का इच्छा हो। सर आपने घर से फोन, वही फैमिली से बर्थडे पार्टी करना, सर इस बार के लिए छोड़ दीजिए, बना लेते हैं। हम नेक्स्ट साल का सर ऑडिशन दे देंगे। तो हम उसको बहुत देर तक रोका, ऐसे रोको 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 रोको, फिर हम अंदर उस दिन अगर बर्थडे बनाता होता तो सर आज अपना नहीं होता होता। हम लोग नहीं रहते यार, पहले हम लोग थैंक यू, उस दिन तो अपना बर्थडे पार्टी छोड़ा कि हम लोग यहाँ पे कुछ बोलेगा, क्योंकि डीवीडी नहीं होता तो डीआईडी नहीं होता, डीआईडी नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो मेरा थोड़ा सा भी जान पहचान था, थोड़ा सा, तो उसको मैंने उसमें तो आप एज अ कोरियोग्राफर थे, फोटोग्राफर थे, 6-7 जन गए थे, उसमें से हम लोग 4 ऑन स्क्रीन में गए। लंबे टाइम तक 6-7 लोग एडीसी से गया सर, और विनर एडीसी से ये था शांतनु था, सीमा, ये चारों का उस दिन अभिषेक था और एक राउंड लिया था, और 2-3 जन और था, अभिषेक और एक राउंड लिया था, विनर में थे हम लोग। अरे तो विनर तो बगल में बैठा हुआ, तो मैं अंदर फोन किया कि विनर का भी स्टोरी है, विनर तो ट्रेनर होने वाला था, तो स्लिप वाला एपिसोड में बहुत स्लिप हो गया था। मैंने फोन किया अंदर में कि उनका बर्थडे है, बर्थडे है भाई, वीआईपी आया हुआ, आपको पता नहीं है, डीवीडी होने वाला है, इसमें सब ले लीजिए, कौन है उसको लेके चलो। तो सौरभ गया अंदर, सब बर्थडे विश किया उसको, तो वहां से वो सीधा विनर। मतलब उस दिन अगर वो हम नहीं रोकते उसको और अंदर से थोड़ा सा भी फैसिलिटीज नहीं मिलता, हमारे इस पूरे सफर में, मेरे और सौरभ की जर्नी में, हमारे सर का, हमारे गुरुज का, हमारे मेंटर, हमारे आइडल, बहुत सारे चीज हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लाइक एज अ पेरेंट्स हमारे, एज अ मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब बहुत कुछ से हम लोग भी अबाउट ओनली डांस डांस डांस, बट मेरे को लगता है एक टाइम पे तो डांस तो बाई प्रोडक्ट है, जो बहुत चीजें बेसिकली लर्निंग जो आज अपने आप लोग आप लोग देखो अगर, तो डांस के साथ में फिर डांस क्लास, बाद में इवेंट्स, बाद में कोरियोग्राफर, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में होना, और अब आप लोग जज भी करते हो अलग अलग शोज, और जिस लेवल के आप इवेंट्स कर रहे हो, वो इवेंट मैनेजमेंट
तो अब ये डांस कहाँ रहा? डांस तो बहुत एक पार्ट हो गया, छोटा सा ये चीज है। स्टार्ट जो नहीं, बात और है आज कोलकाता में इन लोगों ने जो अवार्ड किया था डांस लवर्स का, जो एक बड़ा सा, जिसमें सारे कोरियोग्राफर्स को लाना, ये बहुत यूनिक चीजें आप लोगों ने की। और भी बहुत सारे बातें करेंगे बिकॉज हमारे पास टॉपिक बहुत है बहुत ही ज्यादा, बट समय कम है। और भी जर्नी जानने के लिए, सुनने के लिए और बहुत सारे लर्निंग्स लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और एपिसोड के नीचे कमेंट करना ना भूलें, जरूरी है। चैनल का नाम है सौरभ विवेक। सौरभ विवेक चैनल बहुत जबरदस्त चलने वाला, बहुत एक से ये तो ऐसी एपिसोड आ रहा है, ऑब्वियसली इसके बाद अलग अलग चीजें आ रही हैं। बेल बटन में, हाँ बेल बटन, घंटी बजाना बहुत जरूरी है ना। किधर होता है बस आप जहाँ पर हो, जैसे आप फोन अपना देख रहे हो जैसे ऐसे, बस उसके थोड़ा सा ऐसे आना है और बजा देना। अच्छा उसमें भी 3 ऑप्शन आता है, तो 3 में ऑल वाले में दबाना, ऑल वाले, ओके। हाँ तो क्या वेट करो यार, कमेंट करो नीचे। लाइक किया हाँ लाइक, गुड, थैंक यू। अब कमेंट लिखो, हाँ एपिसोड वाज वेरी गुड, थैंक यू। हाँ अब देखो उसी के बगल में जहां लाइक है उसके बगल में अनलाइक, उसको मत देखना, उसके बगल में शेयर, उसको दबाओ, दबाया, गुड। अब शेयर करो, कहां पर बता भाई, सब ग्रुप में शेयर करना है भाई। अच्छा हाँ अपने स्टेटस में भी तो लगा सकते हो, स्टेटस में लगाओ, इंस्टा में डालो, सब एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। मैं थैंक्स करना चाहूंगा राजू और मेरी दोनों की तरफ से कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा, बहुत अच्छा लगा। और काफी समय के बाद हम लोग इस तरह से बैठे हैं, किंतु कोविड के कारण कहीं पे आना जाना भी नहीं हो रहा है, इसीलिए थैंक्स। और हाँ और थैंक्स बनता है बिकॉज थैंक्स। ये एक थॉट रखना और ये अच्छी चीज है। कुछ लोगों को लगेगा कि क्या अपनी जर्नी दिखा रहे हैं, क्या ये लोग अपना बोल रहे हैं, बात करना ऐसा बहुत लग सारा सकता है चीज कुछ लोगों को। कंप्रेस मतलब रहता है, हाँ जो क्या ना उभर के निकल के नहीं आते आता हैं है। कि लोगों को भी लगता है कि अच्छा नहीं, उसके साथ में क्या है, कुछ लोग ऐसे बोलेगा अपना जर्नी दिखा रहा है, और कुछ लोग बोलेंगे अरे इन लोगों का बोला हम लोग अपना बात कर रहा है। मगर एक उद्देश्य है फिर से वापस कि अगर एक पर्सन भी हम लोगों की स्टोरी से, विवेक की स्टोरी से या सौरभ की स्टोरी से या राजू सर की या मेरी या और जितने लोग आने वाले हैं, कोई एक जन की भी लाइफ अगर चेंज हो जाती है तो इन लोगों का, सौरभ और विवेक का, दोनों का मोटिव जो है वो साकार हो जाता है, पूरा हो जाता है। प्लीज ज्ञान मत समझिएगा, हम लोग हाँ। ज्ञान नहीं दे रहे, अभी तक वहां तक पहुंचेंगे। बस Just और लोग वैसे share मेरी करें। नानी ने कहा था कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। ऑडियंस के बारे में बात करते हैं तब एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, एक होता है सरोता। तो कुछ लोग होते हैं जो हर बात को काटेंगे, अरे क्या किया एपिसोड, क्या किया। कुछ लोग आप शेयर करोगे ना उनको, वो देखेंगे नहीं, अरे इन लोग का तो एपिसोड आता रहता है, वो सोता। और कुछ होते हैं श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? जो हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि कोई भी छोटी चीज करने में कितनी मेहनत है। इम्प्रूवमेंट आप लोगों ने इतना सेटअप किया है, इतने लोग जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द कास्ट एंड क्रू ऑफ द चैनल ऑल्सो। इतनी अच्छी जगह पे आपने किया। राजू सर कहीं से आए, मैं कहीं से आया, आप कहीं से आया, ये तो बगल से आया, छोड़ दो। तो बहुत मेहनत है और सिर्फ कोशिश यही है कि एक जन भी इंस्पायर हो सके इस स्टोरी से। एंड अगेन ऑन बोथ ऑफ अस बिहाफ आई वुड लाइक टू थैंक कि ये एक अच्छी सोच है, गुड वे टू पुट अप द थिंग्स। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप लर्निंग। मेरे और सौरभ की तरफ से आप दोनों को We wish you a very happy Teachers Day. Oh wow, thank you. Happy Teachers Day to you also. Teachers Day, sir. Happy Teachers Day. तो इसी बात से हम सब अपने अपने टीचर्स को, आपके सारे टीचर्स को, इंडिया के, वर्ल्ड के सारे टीचर्स को विश करते हैं हैप्पी टीचर्स